जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है कुछ अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बटेर पालन से संबंधित रहने वाली है और आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हम पहुंच गए हैं बिहार के मोतिहारी में। जी हाँ दोस्तों, मोतिहारी में हूँ। जगह है अरेराज। वहीं पे एक किसान हैं जो बटेर पालन पिछले 2 वर्षों से कर रहे हैं। सर जो है पहले कि जो अपना परंपरागत कृषि था उसी को करते थे, लेकिन ऐसे ही करते करते एक दिन उनके मन में ख्याल आया और उन्होंने मात्र 10-12 बटेर से इसकी शुरुआत की। अगर बात करें तो आज इनके पास 1000 पेरेंट बटेर है, जो कि चूज़ों के लिए ये व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसे इनकी क्षमता जो है और अभी वर्तमान में इनके पास 2000 बटेर है, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य जो है वो बटेर के अंडे प्राप्त करना और उनसे चूजे निकालना है। अभी इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक हैचरी भी स्थापित किया है। तमाम तरह की जो है जानकारी आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी। तो तमाम तरह की जानकारी अभी हम सर से लेने की कोशिश करेंगे। बटेर पालन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कितना फ़ायदा है, क्या मुनाफा है, कैसे इसकी मार्केटिंग करेंगे, तमाम तरह की जानकारी अभी हम सर से लेंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। ये आपका भी स्वागत है। सर, अपना नाम और पूरा परिचय जो हमारे दर्शकों को बताइए, साथ ही जो आपका ये फार्म है इसका भी पूरा एड्रेस हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर, मेरा नाम कृष्णा सिंह हुआ। मेरा फार्म आपको मोतिहारी जिला में संग्रामपुर प्रखंड पड़ेगा। तो संग्रामपुर प्रखंड में एक मधुबनी ग्राम है, तो मधुबनी ग्राम में मेरा फार्म है। सर, कब से बटेर पालन कर रहे हैं? सर, 2 साल से तकरीबन एक काम कर रहे हैं बटेर का। लगभग 2 वर्षों से कर रहे हैं जी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बटेर पालन में बटेर की शुरुआत चूजे से होती है, तो अक्सर चूजे कहाँ से आप मंगवाते हैं? सर, पहली बार चूजा हम दूसरे जगह से मंगाए थे, दूसरे हैचरी से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हम अपने से उसको बढ़ाते गए, अपना उत्पादन अंडा प्राप्त करते गए, अपना मशीन बनाकर उत्पादन हम अपने से अब कर रहे हैं। अगर बात करें सर मोटा मोटी, अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अगर पालन करना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं, तो एक उनके जानकारी के लिए एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि लगभग अगर बटेर के चूजे की बात करें तो क्या सर कीमत क्या रहता है उनका? सर, बटेर के चूजे आपको 7 दिन का 15 से 16 रुपये तक हम लोग देते हैं जी। और लगभग तैयार कितने दिनों में ये बटेर हो जाता है? मांस पर्पस के लिए अगर कोई करे तो लगभग कितने दिनों में ये तैयार हो जाता है? सर, 7 दिन का चूजा लीजिएगा तो 25 दिन में वो 150 ग्राम कुछ उसमें आ जाएगा। 150 ग्राम जो बिक्री के लिए चालू कर सकते हैं 25 दिन के करीब, लगभग 25 दिनों जी। खिलाने की क्या व्यवस्था है सर? सर, खिलाने के लिए तो हम लोग मुर्गी का, इसके लिए कोई दूसरा दाना आता नहीं है, मुर्गी का दाना हम लोग जो है मुर्गी के लिए वही खिलाते हैं। जी जी सर, शुरू में हम लोग प्री खिलाते हैं, प्री स्टार्टर 15 रोज तक। 15 रोज के बाद अब स्टार्टर हम लोग शुरू कर देते हैं खिलाना जी। इसमें सर किस जैसे बॉयलर में बहुत सारा मेडिसिन वगैरह उसको देना पड़ता है, तो 1 किलो साइज होने तक काफ़ी उसमें दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं। इसमें किसी तरह का रोग बीमारी है या नहीं है, क्या है, और अगर है तो क्या दवाइयाँ वगैरह उसका मेडिसिन वगैरह कैसे करते हैं, टीकाकरण क्या करते हैं, वो सर बताइए। सर, 1 डेज का चूजा में टीकाकरण की तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपको कुछ दवाइयाँ है जो 1 डेज के चूजा में देनी पड़ती है। लेकिन आप 7 डेज का चूजा लीजिएगा तो उसमें नाम मात्र का दवाई, जैसे बिमरल हो गया तो 100 पर आपको 100 पर 1 ml करके देना है। बिमरल पानी में मिलाकर वो भी आपको हफ्ता में 1 से 2 दिन। उसके बाद कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, केवल सर सफाई इसमें रखना है जी। सर, जो भी बर्ड्स की अगर बात करें तो उसकी फार्मिंग होती है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है ब्रूडिंग होता है, क्योंकि उसके दौरान ही काफ़ी देखा गया है कि काफ़ी मोर्टेलिटी, जो बर्ड्स होते हैं उसके जो चूजे होते हैं काफ़ी मोर्टेलिटी हो जाती है। तो सर, आप ब्रूडिंग के लिए क्या करते हैं वो बताइए। सर, ब्रूडिंग के लिए भी हम लोग अपना सर वो टीना का घेराव करके, गोल घेराव करके उसमें अपना पहली बार तो जब हैचरी से निकलता है तो उसके लिए होलोजन के लाइट में हम लोग आपको 37 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं 1-2 रोज। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग घटाते जाते हैं। उसमें उस समय ब्रूडिंग के समय कुछ दवाइयाँ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपको हो गया मोर्टेलिटी रोकने के लिए, उसके बाद उसको ताकत के लिए भी कुछ देना पड़ता है जी। सर, अब बात करें कि जैसे एक चीज़ हमेशा कमेंट्स में आता है, जब भी
बटेर का मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो उसमें आता है बात कि सर इसको पालना आसान है लेकिन इसको बेचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम जगह है जहाँ की आपको देखने को मिलेगा कि जो कटर पॉइंट रहता है वहाँ पे बटेर आपको दिखेगा। तो ये सर अगर आप मार्केटिंग, हम आपसे पूछना चाहेंगे मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हमारे व्यूवर्स को बताइए। सर मार्केटिंग का तो यही है कि इसका मार्केट आपको अपने से बनाना होगा, और उसके बाद आप जब मार्केट में आ जाइएगा तो लोग अपने आप कांटेक्ट सर आपसे करने लगेगा। लेकिन पहली बार तो मार्केट इसका मेन पॉइंट ये है कि लोग पालना शुरू करते हैं तो 1000, 1500, 2000 डाल देते हैं, जबकि इसका मार्केट है नहीं। तो इसका मेरा सुझाव यही है कि आप जितना कम से, यानी कि 250 से लेकर 300, 400, 500 के नीचे आप इसका शुरुआत कीजिए। अपना मार्केट बनाइए, अपना प्रचार प्रसार कीजिए जैसे हम लोग उसी तरह किए। अपने आप लोग आपसे जुड़ते जाएगा। तो आपका माने कि 500 भी डाले, 1000 भी डाले, तो एक ही आदमी आया उठा कर ले गया, वो अपना माने आप घुमा कर चाहे किसी तरह वो निकाल देगा माल आपको। लेकिन आप कम से ही शुरुआत करें तो बेहतर है। सर हम पूछना चाह रहे हैं कि जैसे आपका निजी अनुभव, क्योंकि आज जो है आपके पास बटेर की काफ़ी डिमांड है, बहुत सारे आपके ऐसे कस्टमर हैं जिनको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है तब उनको आप बटेर उपलब्ध करा पाते थे। तो शुरुआती दौर में आपने कैसे मार्केटिंग किया था, हमारे व्यूअर्स को बताइए। जो आप थोड़ी देर पहले जैसे बता रहे थे कि हम कुछ ऐसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए, ऐसे ऐसे किए, वो तमाम तरह की जानकारी जो है हमारे व्यूअर्स को दीजिए। सर हमने तो अपना प्रचार प्रसार कहीं गया तो बताया कि भैया हमें काम कर रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो बोलिएगा। अपना मार्केट में गए, कटर लोग को बोले कि भैया हमें चीज़ रखे हैं, अगर आप लोगों को आवश्यकता है तो आप लोग हम भिजवा देंगे, आप लोग इसका सेल कीजिए। तो ऐसे 2-4 जगह पर रखवाए। उसके बाद कुछ होटल पर भी हमने बोला कि भैया हमारे पास उपलब्ध है, बटेर है, आप लोग अगर इसका सेल कर सकते हो तो सेल करो। तो इस तरह सर एक दूसरे से ही जुड़ कर इस जगह चेन बनाया आपने। जी चेन बनाया हमने। इसका नतीजा ये निकला कि मेरे पास 15 दिन 20 दिन पहले एडवांस लोग चूजा के लिए लोग रुपया जमा कराते हैं। जी सर आप अब बात करते हैं कि जैसे आप बटेर पालन से शुरुआत किए, बटेर पालते पालते ये हैचरी वाला कंसेप्ट कहाँ से आया, और हैचरी भी जो है काफ़ी जुगाड़ से और खुद से आपने शायद बनाया है। जी तो सर कहाँ से, मतलब उस आप यहाँ पालन मांस पर्पज से कर रहे थे, फिर आप अंडे में चले गए, कारण क्या है? सर कारण क्या है सर, जिज्ञासा बस कि वो बटेर लाए मीट पर्पस अपना खाने के लिए, तब तक वो अंडा देने लगी। तो हम यूट्यूब थोड़ा देखे या कुछ अपने दिमाग से एक छोटा सा मशीन बनाए मछली का, थर्मोकोल का डिब्बा में। जब वो हमारा सक्सेस हो गया तो हम उसी से बढ़ाते बढ़ाते इस समय हमारे पास आप देख रहे हैं कि 1000 पीस बटेर है जो अंडा उत्पादन हम कर रहे हैं। तो जब अथी हुआ तो उसी टेक्नोलॉजी पर हमने एक बड़ा मशीन बना लिया जिसका क्षमता 8000 के करीब करीब है। हमारा आपको 8000 के क्षमता से अपना चूजा उत्पादन करते हैं। लेकिन इसको भी हमको बढ़ाना पड़ेगा, इस मशीन से हमारा काम नहीं चल रहा है। इसको भी हमको कम से कम ले जाकर 15,000 के करीब, 20,000 के करीब का हैचर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए काम चल रहा है। सर पहली बात तो ये है कि सर यहाँ पर से हैचरी जो है पहले था वो आपको बहुत दूर पड़ता है। तो हमको भी अगर 500 बटेर लेना हो, 500 चूजा लेना हो तो आपको मुजफ्फरपुर से लाना पड़ता था, लोकल में यहाँ पर किसी के पास था नहीं। तो हम अपना सोचे कि हैचरिया हम बना लें, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी था ही, तो हैचरिया बना ले। अपना तो हम अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन अगल बगल के लोगों को भी सहयोग करके अपना चूजा अपना पहुँचवा भी देते हैं। वो लोग भी आकर ले जाता है, तो उन लोगों को भी दूर जाना नहीं पड़ता है। वो लोग भी जब अपना क्या होता है कि लाट बाई लाट डालते रहते हैं, उन लोगों को भी पैसे का भी बचत है कि मुजफ्फरपुर तो हमको नहीं जाना है। सबसे बड़ी बात ये है कि सर हम देखे हैं कि जब हमारा शुरू नहीं हुआ था तो 1 महीना दिन पहले लोग रुपया एडवांस जमा कराता था कि चूजा हमको चाहिए। तो उससे तो छुटकारा मिला कि हम लोकल में है, किसी को 300 चाहिए, 500 चाहिए, 1000 चाहिए, यहीं पर अपना आकर ले जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हुआ कि हम लोग का भी है कि हम लोग 4 दिन 5 दिन हम लोग ये नहीं है कि चूजा देकर हम लोग भूल गए। चूजा देने के बावजूद भी हम लोग 4 दिन 5 दिन उसका गाइडेंस करते हैं कि उसका कम से कम नुकसान हो। उसके बाद हम लोग जैसे बिक्री पर्पस का भी हो जाता है, तो हम लोग चाहते हैं कि हाँ उसका अपना हम लोग का तो कांटेक्ट है, तो उसका माल उठवा भी दे। सर अब बात करते हैं जो आपने हैचरी का निर्माण किया, सर क्या दिमाग लगाया उसमें, क्या क्या चीज़ लगाया, वो थोड़ा सा बताइए। सर उसमें खास कुछ नहीं है, वो तो थोड़ा दिमाग लगा कर हम कोई भी बना सकता है। उसमें एक टेम्परेचर के लिए मशीन लगाया है, अपना कंट्रोलर लगाए हुए है, एक फ़ैन लगा हुआ है, ह्यूमिडिटी बनाने के लिए एक ह्यूमिडिटी मशीन है। इसी को अपना एडजस्ट करके हमारा सफलतापूर्वक चल रहा है, जो आप देख रहे हैं। जी
दोस्तों बिल्कुल सर का जो हैचरी है वो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी जुगाड़ तकनीक से और काफ़ी बड़ा हैचरी, लगभग 8000 अंडे कैपेसिटी का सर ने हैचरी का निर्माण किया। सर एक चीज़ पूछ लेते हैं साथ ही कि जो इसमें हैचरी में आप जो अंडा लगाते हैं तो उसका हैचेबिलिटी का परसेंटेज कितना रहता है? सर हैचबिलिटी का परसेंटेज वही लोग साइंटिस्ट भी लोग का देख कर अचंभा हो जाता है कि इसका 65 तक आ जाता है रिजल्ट सर। जी जी, वो लोग बोलता है कि नहीं इसमें 50 बटेर का 40-50 ही आता है, लेकिन मेरा रिजल्ट सर 65 भी है। अंडा भी सर काफ़ी आप डेंसिटी में अंदर रखे हुए हैं, तो उसका सर रिजल्ट निकालने का तरीका यही है कि 2-3 रोज पहले जब उसको 14 दिन, हाँ 17 दिन पर जो चूजा अंडा से जो चूजा निकलता है उसको 14 दिन पर उसको घनत्व कम कर देंगे, यानी कि उसमें से चूजा अंडा उठाकर दूसरे में रख देंगे। सर बात करते हैं कि जैसे अगर कोई मान लीजिए बटेर पालन करता है तो अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें सर तो लगभग एक बटेर पर लगभग तकरीबन 25-26 दिनों में कितना प्रॉफिट हो जाएगा वो बताइए। सर 15 रुपये तो आ ही जाना है, अगर सही से काम हुआ तो 15 रुपये। मोडलिटी कंट्रोल हो गया, मोडलिटी नहीं हुआ, सही से देख रेख हुआ तो 15 रुपये आना ही है। 15 जी, आज के डेट में 60 रुपये से कम नहीं बिकेगा, जबकि खर्चा खूब आएगा तो आपका 35-36 रुपये खर्चा आएगा, 60 में बिकना ही है। जी जी, लगभग अगर तैयार करने की बात करें तो एक बटेर को 35-36 रुपये में तैयार करते, उसको चूजा से लेके उसके फीडिंग वगैरह सब जोड़ दे तो 35-36 रुपये में, और अगर बेचे तो 60 रुपये बिकता है। जी जी, तो अगर सर कहें तो मतलब अगर 1000 कोई बटेर अगर पालन करता है तो लगभग महीने का 15,000 रुपये आसानी से कमा सकता है। जी, एक महीने का 15,000 रुपये आसानी से कमा सकता है। सर मेरा आखिरी सवाल, बहुत सारे जो है हमारे व्यूअर्स आपको विदेशों से देख रहे हैं, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरबिया, गल्फ़ कंट्रीज से आपको देख रहे हैं, वहाँ अपने काम से खुश नहीं है, यहाँ अपने वतन देश अपने इंडिया में, अपने बिहार राज्य में आके अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं और यहीं जीविकोपार्जन के लिए कुछ अपना व्यवसाय करना चाहते हैं। तो तमाम हमारे वैसे व्यूअर्स को बटेर पालन से संबंधित आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर बटेर पालन के संबंधित हम यही सुझाव देंगे कि वो पहली बार कम से शुरुआत करे, उसके बाद वो अपना मार्केट बनाए, और उसके बाद 1000, 2000, 5000 जिस तरह मार्केट हो वो अपना डाले, अपना मुनाफा कमाए। उसके बाद अलग अतिरिक्त कॉस्ट को कम करने के लिए कुछ अजोला जैसा घास है उस पर भी ध्यान दे तो उन लोगों का कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगा। जो है फायदे का बटेर पालन सर फायदे का है, जबकि आप देख रहे हैं कि हमने 18 से करके अभी 1000 है मेरे पास, 5000 का और सेट बन रहा है, तो इसलिए फ़ायदे का ही रोजगार है। लेकिन इसको एकदम हड़बड़ाना नहीं, आराम से करते चलिए, थोड़ा अपना भी मार्केट बनाकर चलिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। जी धन्यवाद। यहीं रुकेगा। दोस्तों ये थे कृष्णा जी जो कि सर मोतिहारी ज़िला से हैं और संग्रामपुर अरेराज के समीप संग्रामपुर बस्ती है सर, वहीं के रहने वाले हैं। पहले परंपरागत तरीके से कृषि कर रहे थे, अभी जो है उसके अलाइड सेक्टर में सर प्रवेश किए और पिछले 2 वर्षों से जो है वो बटेर पालन का काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे से सर आज अपना मार्केटिंग बना लिए हैं और मैं जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि काफ़ी इनके पास डिमांड है, ऐसे बहुत सारे इनके कस्टमर हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको काफ़ी दिन इंतज़ार करना पड़ता है और तब जाके सर उपलब्ध करा पाते हैं। कहने का मतलब है कि बटेर पालन आपके लिए भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है, बशर्ते इसकी तकनीकी जानकारी और इसके मार्केटिंग कौशल आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।